हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सवाल है कि टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग currents 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. ओके, एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर. तो ये जो टॉपिक आएगा मैग्नेटिज्म में आपका आएगा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स. ये टॉपिक में आपको मिलेगा इसके बारे में, करंट कैरिंग वायर्स. ठीक है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स. इसमें जो फॉर्मूला होता है किस तरह से होता है समझिए. एक करंट कैरिंग वायर ऐसे और एक करंट कैरिंग वायर ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और दोनों में सेम दिशा में करंट है. मान लीजिए इसमें I1 है, इसमें I2 है. ये वायर का नाम है A और ये वायर का नाम है B. इसमें 8 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है. और इनके बीच का सेपरेशन क्या रहा है कि 4 सेंटीमीटर ले लो तुम. और पूछ रहे कि फोर्स बताइए. तो देखिए फोर्स जो होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ाया जाता है म्यू नॉट. हम पढ़ाए थे आपको म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर या 2 पाई डी. ठीक है, इसमें देखिए कि आपको फोर्स निकालना है और बोला है कि लेंथ जो होना चाहिए 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे लगना है. ए का 10 सेंटीमीटर जो होगा उस पे लगना है. तो ये आपका लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ में ये लेंथ है जो कि 10 सेंटीमीटर होगा. I1 आपका 8 है, I2 आपका 5 है और D जो है सेपरेशन है दोनों के बीच का जो कि 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो यही हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करके निकालना है. तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई. देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमेशा याद रखिए, 10⁻⁻7, ये हमेशा याद रखिए. ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7. I1 8 हो जाएगा, I2 5 हो जाएगा और ये L इधर आ जाएगा तो कितना 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो चला गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई को लिख दिए हैं. और D कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब ये 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग. ठीक है, देखिए 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया और इधर से 0.1 माने 2 बचा. तो 2 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर बचेगा और 10⁻⁻2 नीचे बचेगा. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन. ये हमारा जो है ना फोर्स का वैल्यू आ जाएगा. अब एक बात यहाँ पे और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में हो, जैसे ये इसमें भी ऊपर और इसमें भी ऊपर, तो इनके बीच में अट्रैक्शन लिखिएगा. अगर डायरेक्शन पूछेगा किस तरफ लगेगा फोर्स, तो अट्रैक्शन यहाँ पे दोनों के बीच में देखा जाता है. फोर्स अट्रैक्टिव होता है दोनों के बीच में ऐसे. लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी तरह का वायर रहेगा और एक में ऊपर करंट है दूसरा में नीचे है, तो फोर्स जो होगा दोनों के बीच में ऐसे रिपल्सिव होगा. ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा. ठीक है, तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.